जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, आर्मी मैथ्स के प्रैक्टिस सेट सेकंड को मैं लेकर के आया हूँ। फर्स्ट हमारे PDF आप देख सकते हैं, YouTube चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बना चुके हैं हम, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं मेरे भाइयों। तो मैथ्स की जो अपनी सीरीज चल रही थी, आज उसके अंदर अपन बात करेंगे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 2 की। ये सभी प्रश्न 2023, 24 और 25 के टॉप मोस्ट MCQ है साथियों। पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने। गणित का जो डर है उसको खत्म करने की पूरी कोशिश मैं आपके सामने करने वाला हूँ साथियों। अगर पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर किसी को भी ये वाले PDF और नोट्स चाहिए साथियों तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8890620764 नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। जो भी प्रक्रिया रहेगी वो आपको यहाँ बता दी जाएगी साथियों। अब देखिएगा पहला सवाल, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आपका सवालों की तरफ चलते हैं। देखिएगा सवाल जो है आपके किस प्रकार के सवाल रहने वाले हैं। कितने समय में कौन सा धन अपने से 3 गुना हो जाएगा यदि साधारण ब्याज की दर 10% प्रति सैकड़ा हो। देखिएगा कोई धन अगर वो x है तो वो अब कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। r आपको दे रखी है 10% और समय आपको से पूछा है कितने समय में ऐसा कुछ होगा। तो जैसे कि मान लेता हूं मैंने किसी को 100 रुपये दिए, अब वो 3 गुना होने का मतलब क्या है, 300 रुपये हो जाएंगे। 3 गुना का मतलब क्या है, 300 रुपये हो जाएंगे। मैंने किसी को 100 रुपये दिए यानी मूलधन हो गया 100। अब वो ब्याज सहित मिश्रधन मिलकर के कितना हो जाएगा, 300 रुपये। मिश्रधन कितना हो गया मेरे भाइयों, 300 रुपये हो गया है। मिश्रधन 300 रुपये, इसका मतलब है मैंने 100 दिए 300 हो गए, तो मेरा SI कितना है, SI कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ब्याज कितना हो जाएगा, 200 रुपये। दर कितनी दे रखी है आपको, 10%। और समय आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा सूत्र लगाएंगे, SI बराबर PRT बटा 100 लगा देंगे। SI बराबर PRT बटा 100। तो SI कितना है, 200 बराबर P आपके सामने 100 माना मैंने, दर हमारे पास 10 है, समय ज्ञात करना है बटा 100। 100 से 100 काट दीजिएगा साथियों, 100 से 100 काट दिया। अब ये कितना है, 200 बराबर 10T। तो T ज्ञात करेंगे, तो T ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या करा, T बराबर 200 और ये 100 नीचे की तरफ भेज दिया, 0 से 0 कट गया, तो T बराबर कितना हो गया, 20 वर्ष। तो उत्तर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष में ये धन क्या हो जाएगा, आपके 3 गुना हो जाएगा अगर ब्याज की दर 10% रहती है तो। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 3:7 बराबर 39:x हो तो x की वैल्यू पूछिए। देखिएगा अनुपात समानुपात के प्रश्नों को करने का सबसे सरल तरीका मैंने बताया था आपको कि बाह्य पदों का गुणनफल इन दोनों को आपस में गुणा कर दो और अंदर वाले दोनों पदों को आपस में गुणा कर दो, दोनों को बराबर। तो 3 गुणा x हो जाएगा, बराबर होगा 7 गुणा 39 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 3 को इधर भाग में भेज दो। x बराबर 7 गुणा 39 बट्टा 3, 3 से 39 काटा 13 बार, 13 7 91। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा मेरे भाइयों। कितना हो जाएगा, 91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा बहुत सिंपल प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। मैथ्स के 15 और रीजनिंग के 5 प्रश्न पूरे आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं। 20 प्रश्नों में नैया आपकी पार लगाने वाला हूं और साइंस के भी अपने टॉप मोस्ट प्रश्न जो 600 प्रश्न है वो मैं आपके सामने करवाने वाला हूं मेरे भाइयों। और इसके अलावा बात करें तो अपने नोट्स जो है, साइंस का पूरा रिविजन के साथ में नोट्स भी अपने पूरे करवाएंगे, जीके का भी है वो भी। अब देखिएगा एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसकी लेंथ कितनी है, 300 मीटर है। एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। बिजली का खंभा है, इसको पार करने में इसको कितना सेकंड लगता है, 20 सेकंड। तो अब ये एक चीज ध्यान रखना, बिजली का खंभा कहूं, बिजली खंभा अगर मैं कहूं व्यक्ति को पार करती है तो यहां पर मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ रेल दूरी यही आपको दूरी के अंदर मानना है कि रेल की जो लंबाई है वही आपकी दूरी रहेगी। लेकिन अगर वो आपके पुल को पार कर रही है, नदी को पार कर रही है, सड़क को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो आपको क्या करना है, इन सब की दूरी प्लस में रेल की लंबाई, इन सब को जोड़ना है। कब, पुल को पार करने में टाइम लगेगा, पुल की लंबाई जुड़ेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की भी जुड़ जाएगी अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। यदि वो नदी को पार कर रही है तो नदी की जोड़ देना, लेकिन व्यक्ति और खंबे को पार करेगी तो उसकी लंबाई आपके यहाँ नहीं जोड़ी जाएगी। तो देखिएगा अब इसमें सीधा सा क्या करना है आपको, चाल पूछिए तो चाल का सीधा सा सूत्र लगा दो। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय।
चाल ज्ञात करनी है तो दूरी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर ही रहेगी, 300 मीटर। समय कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। लेकिन बस यहाँ लोचा फंस जाएगा साथियों, मीटर प्रति सेकंड में है अभी तक, लेकिन आपको किस में दे रखा ऑप्शन, सभी के सभी किस में दे रखे, किलोमीटर में। तो छोटा है, देखो मीटर प्रति सेकंड को अगर आप जा रहे हो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना, तो छोटे से बड़े में जाना हो तो आपको बड़ा यानी 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे से अगर आप जा रहे हो मीटर प्रति सेकंड में, छोटे में जा रहे हो, तो आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपन को किलोमीटर में जाना है बड़े में, तो गुणा करना है 18/5 में गुणा करना है। 5 से काटा 300 को कितनी बार, 6 बार, 60 बार। 20 से 60 को काटा 3 बार, 3 × 18 कितना हो जाएगा, 18 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी आपके रेल की। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा 36, 96, 64, 36, 96, 64 का वर्गमूल, यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या ऐसी है जिसको आपस में मल्टीपल करें तो ये आपके सामने आ जाए। अब देखिएगा 8 को अगर मैं मल्टीपल करता हूं 8, पहली बात तो सीधा सा तरीका देखो, लास्ट की संख्या 608, इसको अगर मैं 608 से गुणा करता हूं तो 8 × 20 64 का 4 आता है पीछे, 806, 806 को 806 से मैं अगर मल्टीपल करता हूं, 6 × 6 36 का 6 आता है पीछे, 506, 506 को 506 से अगर मैं मल्टीपल करता हूँ, 6 × 6 36 का 6, 708, 708 को अगर 708 से मल्टीपल करता हूँ 8 × 20 64 का 4 आएगा पीछे। यानी ये दो ऑप्शन तो साफ कर दो जिसमें पीछे की तरफ 6 आ रहे हैं, क्योंकि अपने जो प्रश्न है उसमें पीछे की तरफ 4 आ रहे हैं। अब सर 608 होगा या 708 होगा। अब देखो 6 को मल्टीपल करो आपस में, 6 × 6 तो कितना होता है 36, 7 को करो तो गुण होता है 49, तो ये 36 से संबंधित है, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा 608 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं, और करो तो पूरा 608 को 608 से मल्टीपल करके देख सकते हो। 10 kg 40 किलो का कितना प्रतिशत है, तो 40 किलो है, उसके 10-10 के 4 हिस्से कर दो, 4 हिस्से कर दिए, प्रत्येक हिस्सा कितने परसेंट का हो जाएगा, 25% का। तो 10 किलो कितना परसेंट हो गया, 25%। और वैसे करें 40 kg का कितना प्रतिशत बराबर क्या होगा, 10 kg, ये सवाल है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ आगे, 40 का 40 का की जगह गुणा कितना यानी x, प्रतिशत यानी बटा 100 बराबर में 10, 0 से 0 काट दो तो x बराबर 10, ये 10 भी चला जाएगा ऊपर की तरफ, ये 4 आ जाएगा नीचे, 2 से काट दिया 5 और ये 2, फिर 2 से काट दिया ये 5, 5 × 5 कितने परसेंट, 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा खास तौर पे सबसे मेन जो प्रश्नावली है ना वो प्रतिशत है। अगर प्रतिशत आपको अच्छे से आ गई तो बाकी प्रश्नावली आप अच्छे से आराम से कर सकते हो। और प्रतिशत का मैंने पूरा का पूरा साथियों करवा रखा है यहाँ पे, अगर आप YouTube पे देखोगे प्लेलिस्ट बन रखी है मैथ्स की, तो उसमें जाओगे तो प्रतिशत पूरी हो रखी है। एक आयताकार मैदान की परिधि ज्ञात करनी। ये एक आयताकार मैदान है जिसकी एक भुजा 40 मीटर है और एक 10 मीटर है। अब इसकी परिधि यानी परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक L + B, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई हो गई 40, चौड़ाई हो गई 10, 40 10 50, 50 × 2 कितना हो जाएगा 100 मीटर। कितना हो गया साथियों 100 मीटर इसकी क्या हो जाएगी आपके टोटल परिधि हो जाएगी। परिधि पूछिए तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। अगला देखिएगा, इसको अंडर रूट कर लेना, 9 √ 3 8 √3। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 18 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, इसकी तीनों भुजाओं का मान। परिमाप यानी 3a बराबर हो गया 18। तो भुजा a बराबर कितनी हो जाएगी 6, तो ये 6 की, ये 6 की, ये 6 की। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सीधा सा सूत्र होता है मेरे भाइयों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र रहेगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो √3/4 लिखा बटा 4, भुजा कितनी है 6 है, तो 6 × 6 तो कितना हो जाएगा √3/4, 6 × 6 36, तो 4 से 36 काटा 9, तो 9 √3 कितना हो गया 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए प्रश्न आप कहोगे सर इतने सिंपल प्रश्न तोड़ना आते हैं। अरे भाइयों इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। जो आपको ये सोच रहे हो कि मैथ्स इतनी टफ है, इतनी मुश्किल है, कैसे होगा क्या होगा, ये डरने की जरूरत नहीं है। मैथ्स आपके अगर बात करें तो नॉर्मल रहने वाली है मेरे भाइयों। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। मैथ्स का इतना डर आपको नहीं रखना है। अगला देखिएगा, अगला है 4a³ है, यहाँ पर प्लस का 1 बराबर है 501। तो आपसे पूछा a का मान कितना होगा। तो देखो
4a क्यूब बराबर 501, इस एक को मैं उधर भेज दूं तो एक माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 4a क्यूब बराबर मैं क्या कह सकता हूँ 500, तो a क्यूब बराबर क्या कह सकते हैं 500/4 कह सकते हैं, 500 में 4 का भाग। अब 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 से अगर मैं डिवाइड कर दो 4 एकम 4, 1 और 10, 0 बचा 10, 4 दूनी 8, फिर बचा 2 और 0 20, 4 पंजे 20, ये हो गया 125। तो a क्यूब बराबर है 125, तो a बराबर यहाँ जैसे ही क्यूब हटाया तो ये 125 किसका क्यूब है, कौन सी संख्या ऐसी है जिसको आपस में 3 बार गुणा करें तो आपके 125 आ जाए, तो कौन सी हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी मेरे भाइयों। तो a बराबर क्या हो गया 5 हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न, मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुना है। मोहन जो है वो x वर्ष का है, तो उसका पुत्र उससे क्या है 5 वर्ष छोटा है, x/5 है, 5 गुना छोटा है। वो कह रहा है मोहन जो है ना, अगर मैं पुत्र की देखो, जैसे कि मैं अगर मान लिया पुत्र है x वर्ष का, तो पिता कितना हो जाएगा 5 गुना है, तो ये 5x का हो गया। 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष है। अब 4 वर्ष बाद 4 साल बाद ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 4 साल जुड़ जाएंगे, और इसमें भी कितने जुड़ेंगे x + 4। अगर वो बात करे 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो माइनस कर देना, तो अगर वो कहे आगे, तो आगे क्या कर दोगे प्लस कर दोगे, तो 5x + 4। अब ये कह रहा है इनका योग 44 वर्ष है, इन दोनों को मैं जोड़ूं तो कितना आना चाहिए 44, तो जोड़ दो 5x और x 6x प्लस 4 और 4 8 बराबर 44, तो 6x बराबर 44 माइनस का 8 कह सकता हूँ, तो 6x बराबर 44 में से 8 गया तो 36, तो x बराबर 36/6, 6 से काट दिया तो कितने बचे 6। अब इसने क्या पूछा है, तो मोहन की उम्र कितनी है, तो मोहन की उम्र ज्ञात करो। तो मोहन को क्या माना आपने, पिता मोहन है जो 5x, तो 5 गुणा x की जगह 6, तो 6 पंजे 30 वर्ष, तो मोहन की उम्र कितनी हो गई 30 वर्ष होगी। ऑप्शन से करना चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो मेरे भाइयों। थोड़ा सा बस ये रखना है कि पेशेंस रखना है, बस ये हिम्मत नहीं हारनी कि मैथ्स टफ है। मैथ्स जैसा सब्जेक्ट कोई नहीं है, जीके कितनी भी पढ़ लो कोई गारंटी नहीं है 15 के 15 सवाल आप सही करो, लेकिन मैथ्स अगर थोड़ी बहुत ध्यान दे लिया तो 101% है कि आप 15 से 15 सवाल कर सकते हो। और मैथ्स ही वो साथियों आपके सब्जेक्ट है जो आपको आर्मी अग्निवीर की वर्दी दिला सकती है। तो ये जो जज्बा है अग्निवीर बनने का, ये मैथ्स के साथ ही शुरू होगा और मैथ्स के साथ ही खत्म होगा मेरे भाइयों। डरना नहीं है, मैथ्स ही वो सब्जेक्ट है जो आपको आर्मी अग्निवीर बनाएगी मेरे भाई। यहां पर अगले प्रश्न की बात करें, एक संगीत विद्यालय है जिसमें 70% विद्यार्थी क्या है लड़के हैं, तो 70% तो क्या है बॉयज है, तो बाकी अगर 100% लड़के होते हैं विद्यालय में तो 70% लड़के हैं, तो बाकी जो 30% बचे वो क्या है गर्ल्स है, बाकी 30% क्या है लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या दे रखी है 255, तो ये जो 30% है वो आपके सामने कितना है 255 है मेरे भाई। अब पूछा क्या है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की कितनी है 70%, तो 255, ये 30 आ जाएगा नीचे, इधर 70 लिखोगे तो इधर भी किससे गुणा कर दोगे 70 से, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दो, 3 8 24, 1 और 5 3 पंजे 15, 85 × 7, 7 पंजे 35, हासिल लगी 3, 8 7 56 3 गुण 60, 595। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 595 लड़के हैं। अगर वो पूछ ले आपसे कि इस विद्यालय में टोटल कितने छात्र हैं, तो 595 प्लस 255 को जोड़ देंगे। अगर वो टोटल पूछे ना तो ये करना ही नहीं है, टोटल पूछे तो 100% निकालेंगे अपन, तो 255/30 गुणा 100, तो 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 85, 85 प्लस गुणा 10 करोगे तो 850 टोटल छात्र हो जाएंगे। टोटल छात्र कितने हो गए साथियों 850 हो गए। अगला देखो 10 प्रश्न हो चुके हैं और यहां तक अगर आप बने हुए हैं साथियों तो इसको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। प्रैक्टिस सेट की बात करें 20 प्रैक्टिस सेट में टोटल एग्जाम से पहले आपको करवाने वाला हूं। उन 20 प्रैक्टिस सेट में साथियों हर एक सवाल के लिए कवर करेंगे अपन, पूरे के पूरे सवाल कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अगला प्रश्न, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 क्रय मूल्य, 20 विक्रय मूल्य। अब पूछा लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्रय मूल्य है 16, विक्रय मूल्य है आपके सामने 20, तो पूछ रहा लाभ और हानि की गणना बताओ। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न को करने का एक तरीका है, खरीदा माइनस बेचा अपॉन बेचा गुणा 100। खरीदा का मतलब हो गया क्रय मूल्य, बेचा का मतलब हो गया विक्रय मूल्य, और अगर इसका उत्तर माइनस में आ जाए इसका मतलब हानि होगी, और अगर प्लस में आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा लाभ होगा।
देखिएगा खरीदा क्या 16 माइनस बेचा कितना 20 बटा 20 गुणा 100। 16 माइनस 20 माइनस के 4 बटा 20 गुणा 100। 20 से 100 को काटा 5 बार, 5 इंटू 4 20, और ये क्या है माइनस है, अतः 20% की क्या होगी हानि होगी, 20% की क्या हो जाएगी हानि। नेक्स्ट, दो वस्तुओं का अनुपात दे रखा आपको। अच्छा 14वां प्रश्न आया, पहले 12वां देख लो। 12वें के देखो इस प्रकार से 20 डिवाइड 4 गुणा 5 प्लस 30 माइनस 10। तो यहाँ पे बोर्ड मास का नियम काम में लेना है। बोर्ड मास, P का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब डिवाइड यानी भाग, M का मतलब मल्टीपल यानी गुणा, A का मतलब एडिशन यानी जोड़, S का मतलब सब्सट्रैक्ट यानी माइनस। ये काम में लेना। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट के साथ में जो गुणा हो ऑफ उसको सॉल्व करना है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट, ये करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर तो भाग करेंगे, तो इसमें भाग दो, 20 में 4 का भाग दिया तो क्या आएगा 5 गुणा 4, 5 गुणा 5 प्लस का 30 माइनस 10। अब 5 को 5 से गुणा कर दो 25 प्लस 30 माइनस 10, अब प्लस कर दो 25 और 30 55 माइनस 10, कितना हो जाएगा 45। कितना उत्तर हो जाएगा मेरे भाई 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 330 सेंटीमीटर लंबी छड़ के 13.2 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं आपको। क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। जैसे कि ये कोई छड़ है 330 मीटर लंबी, इसके आपको टुकड़े करने 13.3 के। जैसे ये 13.3 लंबाई होगी 2, फिर ये 13.2 होगी, ऐसे कितने टुकड़े होंगे? तो सीधा सा 330 में किसका भाग दे दो? 13.2 का भाग दे दो, पॉइंट हटाया तो 1 0 ऊपर लगा दो। अब काट दो। सर किससे काटेंगे? सर 4 से काट दो। यहाँ पर 4 से काटा तो सबसे पहले 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 8 32, 1 0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 पंजे 20। 11 से काट दो, 11 तिया 33, 11 7 77, 82 में से 77 गए 5।